Dear students, today we are going to study about hydatidiform mole. So let's begin. So what is hydatidiform mole? It is an abnormal condition of placenta where there are partly degenerative and partly proliferative changes in the young chorionic villi, right? अब ये एक ऐसी कंडीशन है प्लेसेंटा में जहाँ पे पार्टली डिजेनरेशन चलती है और पार्टली प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं, राइट? डिजेनरेशन मतलब डिटीरियोरेशन हो रहा है पूरा उस पार्ट का, या फिर कह लो वर्सन होता जा रहा है वो पार्ट, डिक्लाइन करते जा रहे हैं सेल्स, और दूसरी तरफ क्या है, प्रोलिफरेशन हो रही है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, रैपिड प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और ये सारा कुछ हो आ रहा है यंग कोरियोनिक विलाई इन प्लेसेंटा, राइट। और इन चेंजेस की वजह से क्या होगा, स्मॉल सिस्ट्स का क्लस्टर फॉर्म होगा, ठीक है, जिसमें अलग अलग साइज के सिस्ट प्रेजेंट होंगे। और ये जो सिस्ट है इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो बिल्कुल हाइडेटेड सिस्ट जैसी है, तो करके इनका नाम पड़ा है हाइडेटिडिफॉर्म मोल, राइट। आगे ये जो हाइडेटिडिफॉर्म मोल है, ठीक है, ये तो जनरली बिनाइन नियोप्लेजिया होते हैं, यानी कि जो ये एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, ये शुरू में तो बिनाइन होती है, नॉन कैंसरस होती है, बट इनके पास पोटेंशियल होता है मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि ये कैंसरस सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। आगे है इंसिडेंस रेट इसका, इट इज़ अबाउट 1 in 400 इन इंडिया, ठीक है। आगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसकी जो प्रेवलेंस है दैट इज़ हाईएस्ट इन टीनेज प्रेगनेंसीज एज वेल एज इन दोज वुमेन हु आर अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। और इसकी जो प्रेवलेंस है वो वेरी करती है रेस के साथ और डिफरेंट एथनिक ओरिजिन के साथ, राइट। न्यूट्रिशन में देखा गया है कि फॉल्टी न्यूट्रिशन यानी कि इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ प्रोटीन एंड लो डाइटरी इंटेक ऑफ कैरोटीन इज एसोसिएटेड विथ हाई रिस्क, ठीक है। आगे मेटर्नल इम्यून सिस्टम का जो है रिस्पॉन्स जो है मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब देखा जाएगा, जिसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इस कंडीशन में भी जो गामा ग्लोबुलिन लेवल है मदर का वो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, यानी कि साइटोजेनेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो यहाँ पे इसके जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हमको देखने को क्या मिलेगी कि कंप्लीट मोल्स में हैव 46XX कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, किसी इंडिविजुअल का कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। और कैरियोटाइपिंग क्या है, एक टेस्ट होता है जो कि हेल्प करता है एग्जामिन करने के लिए क्रोमोसोम्स इन अ सैंपल ऑफ सेल्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि हेल्प हो जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक। आगे है जो मोलर क्रोमोसोम्स हैं दे आर एंटायरली डिराइव्ड फ्रॉम फादर, तो जितनी हाई रेशियो होगी पैटर्नल मैटर्नल क्रोमोसोम्स की उतना मोलर चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कंप्लीट मोल्स में 2 क्रोमोसोम्स जो है 2:0 रेशियो है, यानी कि पैटर्नल की 2 क्रोमोसोम्स एंड मैटर्नल 0, ठीक है, रेशियो देखने को मिलती है, वेयर एज इन पार्शियल मोल 2:1 देखने को मिलता है, राइट। History of prior hydatidiform mole increases the chance of recurrence, right, in 1 to 4% of cases. अगर माँ को पहली प्रेगनेंसी में भी हाइडेटिडिफॉर्म मोल हुआ था तो सेकेंड या फिर थर्ड फोर्थ प्रेगनेंसी में भी उसके जो चांसेस है रीअकरेंसेस के वो बढ़ जाते हैं, ऐसा 1 to 4% ऑफ केसेस में देखा गया है। यह क्लिनिकल फीचर्स, एज एंड पैरिटी, इट इज़ प्रेवलेंट अमंग्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि टीनेज प्रेगनेंसी में कॉमन है इसका इंसिडेंस, एंड एज वेल एज एल्डरली पेशेंट्स विथ हाई पैरिटी। आगे हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया ऑफ 8 to 12 वीक्स इज प्रेजेंट, राइट। सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले है विजाइनल ब्लीडिंग। विजाइनल ब्लीडिंग इसका कॉमन सिम्टम है, और ये जो सिम्टम है ये रिजेंबल करता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन के जैसे या फिर थ्रेटेंड अबॉर्शन के जैसे, राइट। ये जो ब्लीडिंग है धीरे धीरे ये ऐसे लगेगा कि थ्रेटेंड अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। अब ये जो ब्लड है ये किसके साथ मिक्स हो जाएगा, जेलेटिनस फॉर्म ऑफ फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि रप्चर्ड सिस से बह रहा है। और इसके साथ मिक्स होने के बाद वो कैसी सी अपीयरेंस देगा, जैसे वाइट करंट इन रेड करंट जूस, राइट। जो करंट जूस होते हैं, ठीक है, रेड करंट में ऐसे लगेगा कि वाइट कलर किसी ने मिक्स कर दिया है, राइट। आगे है वेरिंग डिग्री ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन मे बी ड्यू टू, अब ये जो एब्डोमिनल पेन है ये क्यों होगा, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस, कंसील्ड हेमरेज की वजह से। कंसील्ड हेमरेज क्या है, जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आई है, वो अंदर ही यूट्रस के इकट्ठी हो गई है, ठीक है, उस वजह से एब्डोमिनल पेन होगा। परफोरेशन ऑफ द यूट्रस बाय इन्वेजिव मोल, ठीक है, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस यानी जो यूट्रस है उसमें क्या है, होल बनना स्टार्ट हो गया है, उसके अंदर ये जो इन्वेजिव मोल है वो धंसना स्टार्ट हो गया है, अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो गया है, राइट। आगे है इन्फेक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेल आउट द कंटेंट्स, इनकी वजह से क्या है एब्डोमिनल पेन होगा। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के साथ और क्या देखने को मिलेगा,
द पेशेंट बिकम सिक विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न, जो पेशेंट है वो बीमार हो जाएगा बिना किसी कारण के। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जो कि प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है उसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं, ठीक है। ये अकर होगी इन 15% ऑफ केसेस, और ये क्यों होगी? ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, राइट। इसमें क्या है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में और ये हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में जो HCG का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रेथलेसनेस अकर होगी ड्यू टू पल्मनरी एम्बोलाइजेशन ऑफ द ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स, और इसकी जो अकरेंस के चांसेस है वो 2% है। थायरोटॉक्सिक फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे ट्रेमर्स और टैकीकार्डिया, और ये किसकी वजह से हो रहा है? इंक्रीज्ड थायरोट्रॉफिन की वजह से हो रहा है, राइट। अब आगे है सबसे इंपॉर्टेंट कि वजाइना से ग्रेप लाइक वेसिकल्स जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेल होते दिखेंगे, ठीक है। आगे है हिस्ट्री ऑफ क्विकनिंग यानी कि फीलिंग ऑफ लाइफ या फिर फीलिंग ऑफ फीटल मूवमेंट इज एब्सेंट, राइट। आगे है साइंस में क्या होगा? फीचर्स सजेस्टिव ऑफ अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी आर एविडेंट, ठीक है। जो फीचर्स हमें साइंस देखने को मिलते हैं वो ये तो कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी थी, ठीक है। पेशेंट लुक्स मोर इल, पेलर इज प्रेजेंट ड्यू टू, अब पेलर है वो 2 कंडीशंस की वजह से प्रेजेंट है। फर्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, और सेकंड कंडीशन क्या है, जो पेलर है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है टू द विजिबल ब्लड लॉस, क्योंकि इसमें क्या है, कंसील्ड हेमरेज है। जितनी ब्लीडिंग दिखाई दे रही है सिर्फ उतनी नहीं हो रही है, जो ब्लीडिंग है अंदर जो हेमरेज है वो कंसील्ड फॉर्म में है, राइट। आगे ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रीएक्लेम्शिया यानी कि हॉप साइंस, H फॉर हाइपरटेंशन, O फॉर एडिमा एंड P फॉर प्रोटीनयूरिया, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं इन अबाउट 50% ऑफ केसेस में, और बड़े रेयर ओकेजन पे क्या है, कन्वर्जन यानी एक्लेम्प्टिक स्टेट आती है, राइट। आगे है पर एब्डोमेन हमें क्या देखने को मिलेगा, जो साइज़ ऑफ यूट्रस है, ठीक है, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि साइज़ ऑफ यूट्रस इज मोर दैन द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ एमेनोरिया इन 70% केसेस, कि जो यूट्रस का साइज़ है वो पीरियड ऑफ एमेनोरिया से ज़्यादा है, ठीक है, 70% केसेस में। दूसरा केस है कि कोरस्पॉन्ड्स विद द पीरियड ऑफ एमेनोरिया इन 20% केसेस, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, जितना पीरियड ऑफ एमेनोरिया है उतना ही साइज ऑफ यूट्रस है, ठीक है, 20% केसेस में होता है ये। और तीसरा केस कौन सा है, ये 10% में होता है, जिसमें कि जो पीरियड ऑफ एमेनोरिया है उससे जो यूट्रस का साइज है वो कम है, राइट। आगे है फ्रीक्वेंट फाइंडिंग ऑफ अनड्यू एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस इज ड्यू टू एक्सिबरेंट ग्रोथ ऑफ द वेसिकल्स एंड द कंसील्ड हेमरेज, ठीक है। अब ये जो अनड्यू एनलार्जमेंट है यूट्रस की मोर दैन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, ये किसकी वजह से है, ये लगातार जो वेसिकल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं उसकी वजह से है, और साथ के साथ जो कंसील्ड हेमरेज है अंदर इकट्ठी हो रही है जो ब्लीडिंग, ठीक है, उसकी वजह से जो यूट्रस है वो हमें एनलार्ज्ड मिलेगा, राइट। अब जो यूट्रस का फील है वो कैसा होगा, फर्म इलास्टिक डोई होगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एमनोटिक फ्लूइड सैक, राइट। आगे इसमें क्या होगा, फीटल पार्ट्स ना फील होंगे, ना कोई मूवमेंट फील होगी, राइट। एक्सटर्नल बेलॉटमेंट एब्सेंट होगा। बेलॉटमेंट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है पॉलीहाइड्रोमनियस वाली वीडियो में, एक बार देख लेना। एब्सेंस ऑफ फीटल हार्ट साउंड होगा, ठीक है, वो डॉपलर इफेक्ट कार्डियोस्कोप के साथ भी नहीं सुनाई देगा। एंड द नेगेटिव एब्डोमिनल साइंस आर ऑफ वैल्यू, ठीक है। एब्डोमिनल साइंस जो है हमें वो मतलब नेगेटिव टर्न होते जाएंगे, जो कि प्रेगनेंसी को नेगेटिव दर्शाते जाएंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूल आउट करने के लिए कि ये प्रेगनेंसी का केस नहीं है नॉर्मल, अभी कुछ और बन चुका है, यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल बन चुका है, राइट। वेजाइनल एग्जामिनेशन पे क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल बेलॉटमेंट के नॉट बी एलिसिटेड, ठीक है। बेलॉटमेंट तभी होगी अगर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एमनोटिक सैक तो एब्सेंट है, ठीक है, तो बेलॉटमेंट ना एक्सटर्नल ना इंटरनल फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिलेटरल और बायलेटरल एनलार्जमेंट ऑफ द ओवरी मे बी पैल्पेबल इन 20 to 50% ऑफ केसेस, ठीक है। एक साइड की ओवरी अगर अफेक्टेड है, ठीक है, या बोथ साइड्स की अफेक्टेड है यानी एनलार्जमेंट हुई है बिकॉज ऑफ थीका ल्यूटेन सिस्ट, ठीक है। ये कौन से सिस्ट होते हैं, जो कि बायलेटरल ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ये फिल्ड होते हैं विथ क्लियर और स्ट्रॉ कलर फ्लूइड के साथ, राइट। ये सिर्फ 25 to 50% ऑफ केसेस में पैल्पेबल है, बाकी केसेस में ये पैल्पेबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ एनलार्ज्ड यूट्रस, कंसील्ड हेमरेज की वजह से एनलार्ज हो जाता है यूट्रस, उसमें फिर ये पैल्पेबल होना मुश्किल है, ठीक है। एनलार्ज्ड ओवरीज का पैल्पेबल होना मुश्किल है, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ द वेसिकल्स इन वेजाइनल डिस्चार्ज इज कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, राइट। अगर सर्विकल ओस जो है वो ओपन है तो हमें क्या फील होगा, मेम्ब्रेन्स की बजाय वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट होंगे और वेसिकल्स फील होंगे, राइट। आगे है इन्वेस्टिगेशंस में, अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना है, ब्लड एग्जामिनेशन में फुल ब्लड काउंट, ABO एंड RH ग्रुपिंग। आगे हिपैटिक रीनल एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट आर कैरिड आउट, ठीक।
आगे है सोनोग्राफी में क्या देखने को मिलेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मोलर प्रेगनेंसी का होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। ठीक है, वो देखने को मिलेगा, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन सजेस्ट किया जाता है और सिटी स्कैन एंड एमआरआई रूटीन यूज़ के लिए मना करा जाता है, सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए ही यूज़ करना है इसका, राइट। आगे हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, जो भी बाहर आया है प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हुआ है उसको आगे हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है, राइट। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें मोलर प्रेगनेंसी की तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इमीडिएट एंड लेट, राइट। इमीडिएट में कौन सी आएंगी, हेमरेज एंड शॉक हो जाएगा, साथ ही साथ सेप्सिस होने के चांसेस हो जाते हैं, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, प्री-एक्लेम्पशिया विद कन्वर्जन ऑन रेयर ओकेशन, एक्यूट पल्मोनरी इंसफिशिएंसी एंड कोएगुलेशन फेलियर, राइट। और लेट कॉम्प्लिकेशंस कौन से होते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ कोरियोकार्सिनोमा फॉलोइंग हाइड्रेटेड फॉर्म मोल रेंजेस बिटवीन 2 to 10%, राइट। कोरियोकार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, ठीक है, ये 2 to 10% ऑफ केसेस में होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, पेशेंट्स जिनकी एज मोर देन 40 है या फिर लेस देन 20 ईयर्स है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पैरिटी, और जिनकी पैरिटी जो है यानी 3 बार से ज़्यादा वो माँ बन चुकी हैं, ठीक है, राइट। आगे एज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन पैरिटी, राइट, इसमें जो एज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरिटी से, ठीक है। आगे सीरम HCG कितना होगा, मोर देन 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर, राइट। आगे यूट्राइन साइज जो है मोर देन 20 वीक्स है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी रह चुकी है उसकी, राइट। थीका ल्यूटेन सिस जो हैं, ठीक है, वो लार्ज हो चुके हैं, मोर देन 6 सेंटीमीटर डायमीटर, राइट। आगे मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं कौन से हैं, सक्शन इवैक्यूएशन, सपोर्टिव थेरेपी एंड काउंसलिंग फॉर रेगुलर फॉलोअप, राइट। सक्शन इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस एज अर्ली एज द डायग्नोसिस इज मेड, जैसे ही पता चला कि ये हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल का केस है तो साथ ही साथ सक्शन इवैक्यूएशन कर देना है। सेकेंड, सपोर्टिव थेरेपी, करेक्शन ऑफ एनीमिया एंड इन्फेक्शन इफ देयर इज एनी, और काउंसलिंग फॉर रेगुलर फॉलोअप, राइट। आगे है सपोर्टिव थेरेपी, ये किन केसेस में देनी है, ब्लीडिंग, एनीमिया एंड इन्फेक्शन के केसेस में देनी है, ठीक है। IV इन्फ्यूजन विद रिंगर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है अगर पेशेंट एनीमिक है, पेरेंटल एंटीबायोटिक देना है इन केस ऑफ इन्फेक्शन, और ब्लड जो है हम रिजर्व रखेंगे ड्यूरिंग इवैक्यूएशन कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हेमरेज के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। आगे डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सक्शन एंड इवैक्यूएशन इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। सक्शन इवैक्यूएशन कैन बी सेफली डन इवन व्हेन द यूट्रस इज ऑफ 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, राइट। आगे देखते हैं स्कीम ऑफ मैनेजमेंट में, राइट। स्कीम ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को। हॉस्पिटलाइज करके हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक तो प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑनगोइंग है, दूसरा जिसमें यूट्रस जो है वो इनर्ट पड़ा है, राइट। जिसमें प्रोसेस ऑनगोइंग चल रहा है एक्सपल्शन का, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले IV इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू करेंगे, राइट। आगे एक्सेलरेट इवैक्यूएशन को हम एक्सेलरेट करेंगे और सक्शन और इवैक्यूएशन करते हुए साथ के साथ ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी जो है वो स्टार्ट रखनी है, ठीक है। कई सिलेक्टेड केसेस में जेंटल क्यूरिटेज करते हैं आफ्टर इवैक्यूएशन, राइट। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें यूट्रस इनर्ट पड़ा है, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एनीमिया को करेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और सेकंड क्या है, ब्लड रखेंगे हम एक्स्ट्रा, जैसे हमने पीछे बात की है, रिजर्व रखेंगे ब्लड, क्योंकि इवैक्यूएशन के दौरान क्या है, रिस्क बढ़ जाता है हेमरेज का, राइट। अब आगे क्या करेंगे, 2 कंडीशन सामने आएंगी। एक केस ऐसा होगा कि जिसमें पेशेंट जो है वो 35 ईयर्स अबव है, उसकी फैमिली कंप्लीट है और जो मोल है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है, वो परफोरेटिंग है, उस केस में क्या करना है, हिस्टेरेक्टमी कर देनी है, ठीक है। और दूसरा केस कैसा है कि पेशेंट अभी यंग है, डिज़ायरस ऑफ चाइल्ड है, राइट, उस केस में क्या होगा, इवैक्यूएशन होगा, ठीक है। इवैक्यूएशन 2 टाइप्स की होगी, या तो वेजाइनली या फिर एब्डोमिनली, राइट। वेजाइनली प्रेफर्ड होती है ज़्यादा, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी बहुत रेयर होती है, ठीक है। ये क्यों करनी पड़ती है, जब सर्विक्स जो है अनफेवरेबल होता है और जो ब्लीडिंग है पर वेजाइनल वो नहीं स्टॉप होती है, उस केस में क्या है, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है, राइट। हिस्टेरेक्टमी मीन्स ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस को ओपन करके, ठीक है, उसमें से सारा ये निकाल देंगे बाहर हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के कंटेंट्स, ठीक। वेजाइनली में क्या होगा, 2 कंडीशंस फिर से सामने आएंगी, एक में सर्विक्स फेवरेबल होगा और दूसरे में अनफेवरेबल होगा। जिसमें फेवरेबल है उसमें सक्शन एंड इवैक्यूएशन प्लस ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करके
इवैक्यूएट कर देना है। नेक्स्ट इज जिसमें सर्विक्स अनफेवरेबल है तो उसमें स्लो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स करवाना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एज वेल एज लेमिनेरिया टिंट, राइट। उसके बाद क्या है, सक्शन इवैक्यूएशन करना है और साथ के साथ ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो है वो कंटिन्यू करनी है और जो क्यूरेटेज है वो बहुत सिलेक्टेड केसेस में होता है। अब ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में क्या करना है, फॉलोअप एज अ रूटीन एटलीस्ट फॉर 1 ईयर एंड मॉनिटर मैटरनल सीरम यूरिन HCG, राइट। हमने क्या कहना है, लेडी को एनकरेज करना है कि वो 1 ईयर तक रेगुलर फॉलोअप रखे, राइट। और साथ ही साथ जो मैटरनल सीरम या यूरिन HCG है हमने उसको चेक करना है। क्या अब HCG जो है वो क्यों चेक करेंगे, उससे क्या सामने आएगा, 2 कंडीशन सामने आएंगी। एक तो जो HCG लेवल है वो नॉर्मल हो चुका है विदिन 4 to 6 वीक्स, ठीक है। उस लेडी को हम क्या कहेंगे, मंथली फॉलोअप के लिए आए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। एक दूसरा केस ऐसा है कि जिसमें HCG का लेवल जो है वो अगेन रीएलिवेटेड मिल रहा है और कोई प्रेगनेंसी भी नहीं है लेडी को न्यू, तो उस केस में क्या करवाएंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे फॉर परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ के लिए, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें, एक्सरे, चेस्ट, CT स्कैन, MRI फॉर ब्रेन, लिवर, चेस्ट, पेल्विस, सीरम HCG, ठीक है। ये सारे टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइड्रेटेड डिफॉर्म मोल। होप यू अंडरस्टैंड।